नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। पीटीटी के लिए मात्र एक दिन, जी हाँ दोस्तों, अब मात्र एक दिन शेष रहा है। तो इस एक दिन में जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षण अभिरुचि की जो भी 15 टॉप 15 क्वेश्चन है, ये जी हाँ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में प्रैक्टिस ही आपके नंबर दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्लास आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। पीटीटी के मात्र एक दिन पहले ये आपकी जो तैयारी है उसको रामबाण, जी हाँ दोस्तों, रामबाण साबित कर देगी, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि का जो प्रैक्टिस है ना, वो ही आपको बेहतर बनाएगी। तो चलिए शिक्षण अभिरुचि के पहले प्रश्न की जो है शुरुआत करते हैं। टॉप 15 क्वेश्चन है और शिक्षण अभिरुचि में दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो सकारात्मक रहिएगा और सीट पर बैठते हैं ना शिक्षण अभिरुचि करते वक्त, तो खुद को टीचर माना है। जी हाँ दोस्तों, खुद को शिक्षक मानते हुए इसके उत्तर दीजिएगा, तो आपके जी हाँ दोस्तों 142 146 तक के 150 में से नंबर आएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। बी, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना। सी, जो समय का सदुपयोग। या डी, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, एक शिक्षक हैं वो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहेगा, ये सब जो है, ये सारों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हैं वो सकारात्मक नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक नजर आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। छात्र जो शिक्षक जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जो छात्र लिखित जो गृह कार्य जो शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के बाद किया जाता है, वो उसको शिक्षक कब जांचना चाहिए? ए, जब शिक्षक को खाली समय मिले। बी, अगले सप्ताह के दौरान। सी, सप्ताह के अंत में रविवार को। या डी, लिखित कार्य पूरा होने के बाद। अब देखिए, खाली समय, जब शिक्षक को खाली समय मिलेगा इसलिए वह छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये तो पॉइंट गलत होगा। अगले सप्ताह के दौरान, जरूरी नहीं है कि अगले सप्ताह के दौरान अगर पार्ट 2 या 3 एकदम से जो है कम समय में छोटा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि सप्ताह का इंतजार करें। नकारात्मक नजर आ रहा है पॉइंट। सप्ताह के अंत में रविवार को, अब रविवार को स्कूल, जी हाँ दोस्तों, स्कूल लगती नहीं है, तो फिर रविवार को किस प्रकार चेक करेंगे? तो इसका राइट आंसर है लिखित कार्य पूरा होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, अब एक मान लीजिए कि एक पार्ट शिक्षक ने पढ़ाया, तो वो पार्ट पूरा होने के बाद तुरंत उसको शिक्षक को कॉपी चेक कर लेनी चाहिए, ताकि उसकी शिक्षक की छात्र पर नज़र भी बनी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक यानी अच्छे से सिस्टम को चलाना। और डी, ये सभी। इसमें बहुत ही सकारात्मक नजर आ रहे हैं पॉइंट, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अनुसार शिक्षण योजना पद्धति होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट, यहाँ से 3 स्टार लगा लीजिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। बार बार शिक्षण अभिरुचि में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है इस एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा शिक्षण योजना देखिए, इसमें जो है योजना जो होती हैं वो बाल केंद्रित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बालक केंद्रित, जो बालक के अनुसार, जो स्तर के अनुसार ही शिक्षा का योजना पद्धति जारी होती हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए इसमें जो देखिए, अगर 6 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको जो 8वीं क्लास का जो है सिलेबस नहीं दिया जा सकता, 8वीं पाठ्यक्रम नहीं दिया जा सकता। 6 क्लास के अनुसार, उसकी मानसिकता के अनुसार ही जो है शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। चलिए 5वां क्वेश्चन। शिक्षक का मूल कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक का मूल कार्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या छात्रों के स्वयं अध्ययन की में सहायता करना, यानी खुद पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, 5 का राइट आंसर आपकी जो होगा वो सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें पॉइंट अच्छे हैं। देखिए इसका भी, ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा सकारात्मक है, क्योंकि पाठ पढ़ने के लिए उसमें रुचि जागृत करने के लिए एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए एक वातावरण, एक अच्छा वातावरण शिक्षक का मूल कार्य होता है। चलिए 6वां क्वेश्चन आपके सामने। भारत में शिक्षित बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ए, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए, प्रैक्टिस की कोशिश कीजिएगा। गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर गलत होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ गलत नहीं होने चाहिए। और शिक्षण अभिरुचि वह भाग है जहाँ नंबर आप लूट सको, जितना आप ले सको उतना नंबर ले सकते हो। बस उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, वो है प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, एक प्रैक्टिस। चलिए 6वां क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, उद्देश्यहीन शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वो शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। चलिए
सातवां क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए लोकतंत्रात्मक। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक नेतृत्व देखिए सबसे उत्तम माना लोकतांत्रिक। अब सरकार चल रही है वो भी जो है भारत में लोकतांत्रिक है। तो नेतृत्व किससे? नेतृत्व यानी किसी भी जो फील्ड है ना, वो सर्वे होता है, उसका नेतृत्व आगे आकर करना, वो लोकतांत्रिक में है। जहाँ जनता के लिए जनता का शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक में नेतृत्व सबसे अधिक होता है। चलिए आठवां क्वेश्चन आपके सामने, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? ए बाल मनोवैज्ञानिक का, बालक कैसे सीखता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, या सी बालकों की अभिरुचियों और प्रवृत्तियों का, या डी ये सभी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? ए राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत हो, या सी राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, या डी पूरे राष्ट्र के लिए एक जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हो। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? ए इनसे कोई लाभ नहीं है, बी विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साधन, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। देखिए हमेशा दंड या शिकायत वाले ऑप्शन आते हैं तो उसको क्लिक करना ही नहीं है, और लड़ने वाला ये लड़े ही है तो इसमें नकारात्मक नजर आ रहा है। दादागिरी एक नकारात्मक है, सकारात्मक बिंदु है ही नहीं, और इनसे लाभ की बात नहीं है। तो डी होगा आपके 10 का जो है डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना पड़ी है। हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा है लोकतांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व में लोकतांत्रिक उतना ही जरूरी है जिससे नेतृत्व की भावना बढ़ती है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके समक्ष, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है? जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी स्कूल की जो है दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना यानी अधिक टीवी देखना, या सी गाइड पुस्तकों का भरोसा उठना, या डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। जब शिक्षक और छात्र का संबंध ही अच्छा नहीं होगा तो वर्तमान शिक्षा प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। चलिए 12वां क्वेश्चन, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ए सीखने का अवसर मिलता है, बी व्यक्तित्व का विकास होता है, सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या डी ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी, क्योंकि ये सभी पॉइंट सकारात्मक नजर आ रहे हैं। चलिए ये स्लाइड चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, उसमें वह गुण नहीं होना चाहिए। कौन सा गुण? ए केवल दंड देने वाला हो, बी वह विषय वह रोचक बनाता हो, सी सर्जनशील हो, या डी वह उत्तम व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बार बार आपको बताया कि दंड, शिकायत, लड़ना, दादागिरी ये शब्द आते ही उसका गलत होता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। देखिए प्रभावी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है ये पूछा है। देखिए तो दंड देना जरूर, एक शिक्षक को दंड देना आवश्यक नहीं मानते हैं एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो, यानी उच्च नेता या जो भी बिजनेसमैन उनके बेटे हो, उस परिवार से संबंध रखना हो, या बी सुंदर व आकर्षक हो, सी आज्ञाकारी हो, डी कक्षा में क्रियाशील हो। जी हाँ दोस्तों, एक ही यहाँ सकारात्मक नजर आ रहा है, कक्षा में क्रियाशील, जो अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, छात्र उसको पढ़ रहा है, स्व अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई में रुचि ले रहा है, तो कक्षा में क्रियाशील होगा, वही एक अच्छे शिक्षक का विद्यार्थियों को पसंद करेगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है तो क्या करेंगे? ये छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, बी ये छत्र टाइप हो गया, कोई बात नहीं, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, या सी अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, या डी कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर डी, कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ये एक शिक्षक का
परम जो है प्रमुख कर्तव्य। चलिए हमारे ये शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट 15 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हुए, और शिक्षण जी हाँ पीटीटी के लिए तैयारी के लिए अपनी मेहनत पर, अपने खुद पर विश्वास रखिए। निश्चित ही आपकी सिलेक्शन, आपकी कॉलेज सीट निकलेगी। बस इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।